वॉइस, वाच्य। वॉइस ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कर्तावाच्य कहते हैं, पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्तावाच्य जैसा नाम बता रहा है, तो इस समय में कर्ता सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी काम के लिए। पैसिव वॉइस कर्मवाचक, तो जैसा ये इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब हो रहा है सब्जेक्ट किसी काम के लिए इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल समझिए, आई राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आई और ही। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता है। अब दोनों के डिफरेंस को फिर से समझिए। अजय राइट्स ए लेटर, अब इसमें क्या है, अजय एक्टिव सब्जेक्ट हुआ, राइट्स एक्टिव वर्ब हुआ, और ए लेटर क्या हो गया, एक्टिव ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव क्या हुआ, सब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, लेटर लिखने के लिए। ए लेटर इज रिटन बाय अजय, तो इस जगह पे अ लेटर हो गया पैसिव सब्जेक्ट, इज रिटन पैसिव वर्ब, बाय अजय ऑप्शनल एजेंट। अब इनके कुछ रूल होते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के। अब ये रूल क्या क्या है, रूल 1 क्या है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। ठीक है, जब हम चेंज करें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। ठीक है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, सेंटेंस में टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। कौन सा टेंस है, पैसिव सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक ही, पर्सन के मुताबिक ही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 फॉर्म यूज़ होगा। ज़रूरत के मुताबिक बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग करें। इसके अलावा हम एट, टू, विथ आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक्टिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखें। ये रूल है इसके, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 5 रूल हो गए। अब ये क्या है, इसमें क्या ये नोट करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम आदि का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर अर्थ स्पष्ट नहीं हो तो पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में नहीं किया जा सकता है।